नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो एक हर घर में लगता है, हर हॉस्पिटल में होता है और एक हर एक की फैक्ट्री में होता है और जो सबका छुपा हुआ एक साइलेंट हीरो है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम इक्विपमेंट है, एक ऐसा अहम डिवाइस है कि जो हम सबको इतने फ़ायदे पहुँचाता है और हमें उसकी कदर भी नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो किस तरीके से हमें बेनिफिट पहुँचाता है, किस तरीके से हमें वो सहूलियत देता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है कि इसके बिना आपके घर में जो अगर लाइट और फैन या एसी ये सब चल रहे हैं, अगर ये चीज़ ना हो, अगर ये चीज़ ना एग्ज़िस्ट करती हो, तो ये सब चीज़ें कभी नहीं चलती। क्योंकि इसका काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। पीछे से सप्लाई जब 11,000 का वोल्टेज देती है, जब इतने दूर-दूर से पोल आते हैं, वहाँ से 11,000 की 33,000 की सप्लाई आती है, फिर उसको कन्वर्ट करती है 11,000 में, फिर 11,000 के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हो जाती है और ये हमें लो वोल्टेज करके एक स्टैंडर्ड आउटपुट देती है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस चलते हैं। अगर ये चीज़ ना हो, तो ये हमारे अप्लायंसेस कभी भी ना चलें। तो ये हमारी लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आसान शब्दों में इसका यही काम है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। इसका सिर्फ इतना सा ही काम है। पीछे से जो उसको सप्लाई मिलेगी वो आगे उसी हिसाब से वो आउटपुट आपको देगा। तो मैं बताता हूँ कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला कि इसका जो मेन काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ताकि आप अपने घरों के अप्लायंसेस, फैक्ट्री के अप्लायंसेस, मशीन्स वगैरह इजीली चला सकें। क्योंकि आप 11,000 वोल्ट पे तो डायरेक्ट नहीं चला सकेंगे। तो उसका यही काम है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। दूसरा इसका आता है जो काम, वो ये होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन अब कहीं पे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, जो सर्वो ठीक नहीं कर पाता है, वो ये ट्रांसफार्मर ठीक करता है। वोल्टेज अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल ही 60-70 वोल्टेज आ रहे हैं, अगर आप एक पर्सनल अपना ट्रांसफार्मर लगा लेंगे तो उससे आपका वोल्टेज बढ़ेगा, आपको एक ये अच्छा सप्लाई देगा। फिर उसके बाद भी अगर फ्लक्चुएशन रहती है तो उसके लिए फिर आप मिनिमम वोल्टेज रेंज का आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो फ्लक्चुएशन कंट्रोल नहीं करता है, वो ये उसका ये काम है कि अगर पीछे से आपका बहुत लो वोल्टेज आ रहा है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपका 60 वोल्टेज 70 वोल्टेज जा रहा है, तो उस कंडीशन में परसेंट ट्रांसफार्मर लगाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर जैसे आप कहीं एग्रीकल्चर में है, आप आपका खेत है या आपका फार्म हाउस है वगैरह कुछ भी है, जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर जो है बहुत दूर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो सप्लाई है बहुत कम आती है, 60 वोल्टेज की, 70-80 ऐसे वोल्टेज आते हैं। तो अगर आप अपना एक पर्सनल ट्रांसफार्मर लगा लेके डायरेक्ट जो आपके लाइन जो दूर ट्रांसफार्मर रखा है वहां से आप लाइन जोड़ के, तो उसमें आपको जो है वोल्टेज मिनिमम आपको उसका वो 160 से 170 वोल्टेज तक का वो आपको बढ़ा सकता है वोल्टेज। तो उसमें आपका जो है प्रॉब्लम, आपको सर्वो आप साथ में इसको लगाएंगे तो मिनिमम आपको वोल्टेज रेंज वाला आप सर्वो लगा लीजिए, तो दोनों कंडीशन में काम करता है ये। साथ में आपने ट्रांसफार्मर लगा लिया, उसके बाद आपने सर्वो लगा लिया, तो आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन बन जाएगा कि आपको पीछे सर्वो आपको 90 वोल्ट से नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि 90 वोल्ट से सर्वो आप लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप पर्सनल एक अपना ट्रांसफार्मर लगा लेंगे तो जो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, कम से कम 25 से 30 साल इसकी लाइफ होती है, उससे ज्यादा भी सकते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर लगा लेंगे और मिनिमम वोल्टेज रेंज का आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा लेंगे, ये दोनों मिलके आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। फिर तीसरा आता है इसमें जो बेनिफिट है कि आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई देगा इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आपका ट्रांसफार्मर पर्सनल लगा हुआ है, आपको कभी भी लाइट की परेशानी नहीं होगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक स्टैंडर्ड लॉसेस के हिसाब से आएगा। अगर आपने 3 स्टार वाला ट्रांसफार्मर लिया है तो वही आपको लॉसेस देगा, वो जो एक स्टैंडर्ड होने चाहिए, जितने आपका ट्रांसफार्मर का जो आपका मतलब अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं उतना ही बिल वो देगा, उतनी ही यूनिट्स खाएगा वो। तो ये भी बेनिफिट है। अब इसमें ट्रांसफार्मर में भी 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक आपका आता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, एक आता है आपका ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर बेसिकली आउटडोर टाइप होता है, फैक्ट्री के लिए यूज होता है वो। और हैवी, जहां पे आपका ज्यादा लोड चल रहा है, हैवी लोड चल रहा है, वहां के लिए हमें ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर ही लेना चाहिए। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर वहां आते हैं जहां पे स्पेस की प्रॉब्लम होती है, आपको इंडोर में रखना है, उसको बंद बेसमेंट में रखना है या कहीं बंद कमरे में रखना है, इसलिए हम ड्राई टाइप वाला बनाते हैं। तो ड्राई टाइप वाला वहां पे लगता है। तो ये दोनों में एक ऑप्शन है। बेटर जो होता है वैसे ऑयल कूल्ड वाला बेटर होता है, क्योंकि इसकी लाइफ उससे ज्यादा होती है।
और प्राइस में भी ड्राई टाइप 3 गुना महंगा होता है ऑयल कूल्ड से। तो अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ड्राई टाइप ही आपके लिए सूटेबल है, ऑयल कूल्ड भी सूटेबल है अगर आपके पास स्पेस है तो। अगर आपको बेसमेंट में लगाना है, आपको इंडोर टाइप में लगाना है, तो वहां पे सिर्फ ड्राई टाइप लगेगा, ऑयल कूल्ड नहीं लगेगा। गवर्नमेंट भी इस चीज को अप्लाई पास नहीं करती है। गवर्नमेंट भी यही कहती है कि अगर आप आउटडोर में लगा रहे हैं तो आउटडोर में ही आप ऑयल कूल्ड वाला लगा सकते हैं, ड्राई टाइप वाला जो होगा वो सिर्फ इंडोर में लगेगा। तो ये तो हो गए 2 ट्रांसफार्मर। 2 टाइप के ट्रांसफार्मर आपके हो गए, ऑयल कूल्ड का और ड्राई टाइप का। तो इसमें अब आपका जो होता है स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं कि इसमें स्पेसिफिकेशंस आती हैं 11 केवी लाइन की या 33 केवी लाइन की, 66 केवी लाइन की। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है। 11,000 की लाइन है, 33,000 की लाइन है, 66,000 की लाइन है। तो उसके हिसाब से वो ट्रांसफार्मर बनेगा, उसके इंसुलेशन बनेंगे, सारी चीजें बनेंगे, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उसका प्राइस होगा, सारी चीजें होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सही ट्रांसफार्मर कैसे चूज करें। ट्रांसफार्मर बनाने वाले तो बहुत लोग हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कौन सा ट्रांसफार्मर लें, किससे लें और क्या जानकारी आपको होनी चाहिए लेने से पहले। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो ट्रांसफार्मर है इसका 25 केवीए से स्टार्टिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। अगर आप प्राइवेट से ले रहे 25 केवी से 5000 केवी तक का हम बनाते हैं। अगर आपको ट्रांसफार्मर की कोई रिक्वायरमेंट है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर से आप डिटेल ले सकते हैं सारी, और हम आपको सारी जानकारी इसके बारे में देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप अगर फाइनलाइज करें या आप प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले आप क्या नॉलेज में रखें। सबसे पहले तो आप अपना कितने किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले वो आप चेक करें। क्योंकि जितने किलोवाट का कनेक्शन लेंगे उससे एक ऊपर का या जितना भी आपको 2 रेटिंग ऊपर 3 रेटिंग ऊपर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। अगर आप 100 किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हैं तो आप उसमें 160 किलो केवीए तक का आप उसमें ट्रांसफार्मर लगाएं। अगर 160 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसमें 200 या 250 का लगाए। तो इस हिसाब से आपको पहले कनेक्शन अपना पास कराना होगा, लोड कैलकुलेट करके, फिर उसके बाद अपना आप ट्रांसफार्मर लगाएं। ट्रांसफार्मर आप प्राइवेट से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपको 25, 63 या 100 या मैक्सिमम 160, इतने इससे ज्यादा का वो नहीं देती। उसके बाद वो खुद ही बोलती है कि आप प्राइवेट से ले लीजिए। अगर आप अपने प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की या किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट ने ये रूल पास कर रखा है। अगर आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, आप कोई भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एक टेस्ट रिपोर्ट देंगे जिससे आपको जेई जो है आपका लोकल का जेई जो भी होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो आपको टेस्ट रिपोर्ट देखकर पास कर देगा, एनओसी दे देगा आपको। तो एक अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानकारी इसकी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सर कि उनको ये डर लगा रहता है कि हमारा पास नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर हम आ जाते हैं कैपेसिटी पे। अब आप मान के चलिए आपने 315 केवी का ट्रांसफार्मर आपका प्लान हो रहा है, आपको 315 केवी का ट्रांसफार्मर लेना, आपने 250 किलोवाट का कनेक्शन लिया है। अब आप ये कंफ्यूज है मैं कॉपर में जाऊं एल्यूमिनियम में जाऊं, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। 250 केवी तक का ही आप अगर जा रहे हैं तो सिर्फ 250 केवी तक आप एल्यूमिनियम में ऑप्शन में रखिए। 250 केवी से ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप कॉपर में जाइए, क्योंकि कॉपर जो है वो लॉसेस बहुत कम खाता है। एल्यूमिनियम और हीटिंग प्रॉब्लम उसमें कम आती है और उसकी लाइफ ज्यादा रहती है कॉपर में। तो 100% कॉपर वाइंडिंग आप ले। 250 तक अगर आप एल्यूमिनियम भी आप लेना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिजल्ट है, बट लाइफ जो है कॉपर की ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कॉपर उसमें मिल रहा है या एल्यूमिनियम मिल रहा है। आप ये चीज पहले क्लियर कर दीजिएगा। रेट की अगर मैं बात करूं, रेट में ज्यादा फर्क नहीं आता है कॉपर में और एल्यूमिनियम में। 30-40 हजार रुपए 50 हजार रुपए का फर्क है, उससे अच्छा आप कॉपर में ही जाए। तो मैंने आपको 3 चीज बता दी है कि एक आप अपना किलोवाट कनेक्शन आप चेक कराएं, फिर आप अपनी कैपेसिटी देखें, फिर उसकी आप वाइंडिंग चेक करें कि मैं कॉपर में लेना है या मेरे को एल्यूमिनियम में लेना है। फिर आपका आता है ड्राई टाइप और ऑयल कूल्ड में आपको कौन सा लेना है। अगर आप प्राइवेट में लगा रहे हैं, आउटडोर टाइप लगाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑयल कूल्ड में जाएं, ड्राई टाइप में मत जाएं। वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसकी मेंटेनेंस ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू ऑयल कूल्ड। तो ये चीजें आप 4 चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखें। फिर आपके इसमें रेटिंग्स आती है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो है वो एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर है जो आज के टाइम पे चल रहा है। लेवल 2, लेवल 3 अगर ये इन ट्रांसफार्मर्स में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर
लेवल 1 और लेवल 2 में अगर कोई आपको रेट दे रहा है या प्राइस दे रहा है उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो लेवल 2 नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेट लगी हुई लेवल 2 का है ट्रांसफॉर्मर। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लेवल 2 में जाना चाह रहे हैं, उनको आपको ये चीज बोलनी है कि हमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना है, लेवल 2 का होना चाहिए वो पूरा, और हमें जेन्युइन लेवल 2 चाहिए, क्योंकि रेट में लेवल 1 और लेवल 2 में प्राइस में अच्छा खासा फर्क है। कोई चीज अगर लेवल 1 आपको 10 लाख का दे रहा है तो लेवल 2 कम से कम 16 से 17 लाख रुपए का आता है। अगर 1-2 लाख रुपए का डिफरेंस, तो वो चीज सही नहीं है। वो आपको जो है सिर्फ लेवल 2 की प्लेट लगा हुआ है, ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का है कि आप मिसगाइड ना हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो और आपका पैसा बचा रहे। हमारा मेन पर्पस ही ये है कि हम आपको सही इंफॉर्मेशन दें। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। अगर आप मान के चलिए अगर आप प्राइवेट में लगा रहे हैं तो लेवल 2 आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जितना आप लेवल 2 में इन्वेस्ट करेंगे वो 5-6 साल में वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल से वो रिकवर करके देगा। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट में लगा रहे हैं तो लेवल 2 छोड़ के आप लेवल 1 ही लगाएं, वही ज्यादा बेटर है। लेवल 2 में जाने का फायदा नहीं, लेवल 2 सिर्फ ज्यादातर गवर्नमेंट में चलता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए या रेलवे वगैरह में, यहाँ पे लेवल 2 चलता है, क्योंकि उसके लॉसेज जो है वो कम होते हैं लेवल 1 से। लेवल 1 अगर आपका 1000 वोट खा रहा है तो लेवल 2 आपका 800 वोट खा रहा है, बट अगर आप प्राइवेट में लगा रहे हैं तो 5-6 साल में पैसा रिकवर करके देगा, तो फायदा नहीं है। लेवल 1 आप स्टैंडर्ड वाला लीजिए, आंख बंद करके लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैपेसिटी उसकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अंडर रेटिंग का भी बहुत मसला रहता है। तो कैपेसिटी का सबसे ज्यादा उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो ट्रांसफार्मर आप ले रहे हैं आप अंडर रेटिंग वाला ना ले, क्योंकि जो उस पर अगर ओवरलोड डल गया तो वो जल जाएगा। 315 का केवीए का है तो 315 का ही उसमें लोड आप डालें, क्योंकि प्रॉब्लम फिर उससे ज्यादा आग लग जाती है, प्राइस में अच्छा खासा फर्क आ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि वाई चूज अस। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम आपको इस चीज की गारंटी देंगे कि आपको सर्विस और प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं मिलेगा। आपको सर्विस जेन्युइन मिलेगी, प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा, जो आपने मांगा है आपको वही मिलेगा। अगर आप हमसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चाहते हैं या सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर आप चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से उसको कस्टमाइज करेंगे, उस हिसाब से आपको सारी स्पेसिफिकेशन लिख के देंगे, सारी चीजें क्लियर करके ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपके साथ एक काम करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमें कांटेक्ट करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें वो बताएं, उसके हिसाब से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा हम आपको बताएंगे, और कहीं से कहीं तक आपके साथ गलत नहीं होगा। लेवल 1 बोल के लेवल 2 नहीं देंगे, लेवल 1 मांगा है तो सिर्फ लेवल 1 देंगे, लेवल 2 मांगा है तो सिर्फ लेवल 2 देंगे। 500 केवीए मांगा है तो सिर्फ 500 केवीए मिलेगा, अंडर रेटिंग कुछ नहीं मिलेगा। कॉपर मांगा है तो सिर्फ आपको कॉपर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कॉपर बोल के हमने एल्यूमिनियम में दे दिया, ये काम हम नहीं करते हैं। हमारा काम सिर्फ साफ सुथरा काम करने का है। 40 साल हो चुके हैं हमें इस लाइन में। पावर लाइन सिस्टम हमारा पुराना नाम है, अब हमने अपना नया नाम कर लिया है वोल्टीज। 40 साल से हम इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो कहीं से कहीं तक आपको गड़बड़ी का, शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल्स मेंशन है, अभी कांटेक्ट करें। अगर ट्रांसफार्मर की आपको तुरंत रिक्वायरमेंट है तो अभी हमसे आप बात करें और ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाएं।